बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद लीगल टीम से और अपनी हमशीरा अलीमा ख़ान से जो मुलाकात की है, जिसमें इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद में फ़ाइनल एहतजाज की कॉल दे दी है। अब इमरान ख़ान साहब ने जो हतमी एहतजाज की कॉल दी है, इस पर रियासत पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है, फ़ैसला क्या है, सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह के वारंट गिरफ़्तारी जारी होने का क्या मामला है। काजी फ़ाइसा ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो अस्कुत नोटिस लिया था, वो कैसे समाअत के लिए फ़िक्स हुआ है। आरिफ अलवी की बरतरफ़ी का एक मामला भी है, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आइनी बेंच जो 14 और 15 नवंबर से मुकदमात की समाअत करने जा रहा है, आइनी मुकदमात पर हेयरिंग होने जा रही है, इसकी जो कॉस्ट लिस्ट जारी की गई है, उसमें कौन कौन से अहम मुकदमात जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अडयाला जेल में नाज़रीन, जैसा कि तारीख़ अदालत ने दी थी कि आज 13 नवंबर को इमरान ख़ान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है, उसमें सेक्शन 342 का तहरीरी तौर पे जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम कमरा अदालत में मौजूद नहीं थी। इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम के हवाले से जज साहब को, नासिर जावेद राना साहब को ये बताया गया कि वो दीगर अदालतों में मसरूफ़ हैं, आज यहाँ पे पेश नहीं हो सकते। फैसल चौधरी साहब पेश हुए, उनकी तरफ से अदालत से ये दरख्वास्त की गई कि सबसे पहले आप इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा की जो बरियत की दरख्वास्तें हैं उसका फ़ैसला करें। अदालत में नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जिस हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात की जा रही है कि बरियत की दरख्वास्तों का फ़ैसला किया जाए, ताहाल वो ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को, एहतसाब अदालत को मौसूल नहीं हुआ है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया कि कोई हुक्म इतना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अदालत की प्रोसीडिंग पे दे नहीं रखा, एहतसाब अदालत को कार्रवाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं रोका, तो इमरान खान साहब का 300 सेक्शन 342 का आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। 3 मौके आप इनको दे चुके हैं। अब ये मामले को जब लिंगर ऑन करना चाहते हैं, पहले भी जो जिरा हो रही थी, आखिरी जो नैब का गवाह था तफ्तीशी अफीसर मियाँ उमर नदीम, उस पर जिरा मुकम्मल करने में 37 समातें लगाई गई। अब फिर यह दोबारा वही हरबा इस्तेमाल करें, तो जज साहब ने इसमें यह किया कि जो मुकदमे की समात है उसे 15 नवंबर यानी जुमे के दिन तक मुलतवी कर दिया। लेकिन आज भी इमरान खान साहब का सेक्शन 342 का जो बयान था वो अदालत में जो है वो जमा नहीं करवाया गया। अब इस मुलाकात के बाद जो हमारी बात थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि कल जो PTI के रहनुमाओं की मुलाकात नहीं करवाई गई, उसमें इसी बात का ख़दशा था कि इमरान खान साहब जो फ़ाइनल कॉल देने जा रहे हैं एहतजाज की, उससे नक्शे अमन का मुआशरे में, इस्लामाबाद में या मुल्क में नक्शे अमन का ख़दशा पैदा हो सकता है। तो वो मुलाकात की इजाज़त नहीं थी कि खान साहब फ़ाइनल कॉल की डायरेक्शन जारी कर देंगे। तो आज इस केस में वकला की अलीमा ख़ान साहबा की मुलाकात हुई और उसमें फिर ख़बरें सामने आई कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि 24 नवंबर से जो हतमी कॉल है वो अपना हतमी एहतजाज करने जा रहे हैं, जिसका मरकज़ जो है इस्लामाबाद होगा। अब इमरान खान साहब की फ़ाइनल एहतजाज की कॉल क्या है, इसका मकसद क्या है? इसमें तो नाज़िर कुछ मुतालबात किए गए कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए, मैंडेट इलेक्शन का मैंडेट वापस किया जाए, जो लोग गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाए। लेकिन आज मसला ये आ रहा है कि जो इमरान खान साहब ने फ़ाइनल एहतजाज की कॉल तो दे दी है, लेकिन इस एहतजाज की कॉल को लेकर PTI में ख़ुद इख्तलाफात पाए जाते हैं। आज के अनुसार अब्बासी साहब की खबर है कि PTI की क़यादत रिलक्टेंट है, हिचकिचाहट का शिकार है कि इमरान खान साहब जिस डू और डाई यानी मरो या मार दो, इस नौयत का आपने ये एहतजाज करना है जो मैं फ़ाइनल कॉल देने जा रहा हूँ। आपने घरों को वापस नहीं जाना और पूरी क़यादत जो है इस एहतजाज के साथ अपने घरों को निकलेगी और तब तक आप लोगों ने घरों को वापस नहीं लौटना जब तक आपके मुतालबात, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुतालबात होंगे कि 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए, 8 फरवरी वाला मैंडेट वापस किया जाए, जो लोग गिरफ़्तार हैं बशमूल मेरे इमरान खान के, सबको रिहा किया जाए। ये मुतालबात पूरे होने तक आप अपनी जगहों से आप अपना एहतजाज ख़त्म करके घरों को वापस नहीं लौटेंगे। अब डू एंड डाई की इमरान खान साहब की ये कॉल है
और इस बात का एतराफ़ जो PTI के सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम साहब ने अंसार अब्बासी के साथ गुफ्तगू करते हुए यही कहा है कि हमारी पार्टी और कारकुनान चाहते हैं कि डू और डाई जैसा एहतजाज किया जाए। लेकिन साथ में उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि इस एहतजाज की कॉल को लेके जिस नौयत का हम करना चाहते हैं, पार्टी में दो सोचें मौजूद हैं, दो आराम मौजूद हैं। अब देखते हैं कि ये जो PTI के अंदर ख़ुद इख्तलाफ पाया जाता है या दो आरा पाई जाती हैं तो कौन सी प्रवेल करती है। खान साहब ने तो कॉल दे दी है, लेकिन नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है कि अब इस कॉल के बाद नक्शे अमन का ख़दशा पैदा भी होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट हो गई, अदम इस्तेहकाम भी पैदा होगा, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो। तो इस्टेब्लिशमेंट कह लें या आप रियासत कह लें या आप हुकूमत कह लें, जो आपको मुनासिब लफ्ज़ समझता है लगता है आप वो ले लें। लेकिन फ़ैसला यही है कि ये जितनी शिद्दत के साथ आना चाहते हैं एहतजाज के लिए, उससे बढ़ के रियासती मशीनरी के साथ, रियासती ताकत के साथ इनको रोका जाएगा। अब ये कितने लोग खैबर पख्तूनख्वा से ला सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद करें। पहले भी इस्लामाबाद में मजमे लेके आए हैं, कितना बड़ा मजमा लेके आए थे आखिरी जब डी चौक पे आना था। और फिर अगर आके बैठ भी जाते हैं, आके ये बैठ भी जाते हैं, पंजाब से तो नहीं इनको आने देंगे। पंजाब पर हुकूमत, जो मरकज़ की हुकूमत है वही पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, तो पंजाब से तो इनको निकलने नहीं देंगे। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा से अगर ये लोग लेकर निकल भी पड़ते हैं और आके इस्लामाबाद में जिस जगह पे बैठ जाते हैं, सवाल ये है कि फिर क्या होगा। फिर ज़ाहिर सी बात है कि जिस जगह पे आपने बैठना है वहाँ पे आपने खाने पीने का बंदोबस्त भी करना है, वहाँ पर आपने रहने सहने का बंदोबस्त भी करना है, नहाने धोने का बंदोबस्त भी करना है, और आपको वो हाजात होती हैं उसका बंदोबस्त भी करना है। अगर आपको ये सारी इजाज़त ना दी जाए और आपको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए एक मखसूस इलाके में, तो फिर आप एक यरगमाल उस इलाके में यरगमाल बन के रह जाएंगे। तो फिर आपका एहतजाज क्या रंग लाएगा? आप तो वहाँ पे यरगमाली बन के रह जाएंगे ना। तो फिर आपके मुतालबात कौन मानेगा? और कहेंगे बैठ जाएं, और फिर कितना अरसा आप बैठ सकते हैं? नवंबर में हम बैठे हैं, आगे सख्त सर्दी शुरू होने जा रही है, दिसंबर में इस्लामाबाद में बाहर बैठना तो फिर नामुमकिन हो जाएगा। तो जो फैसला साज हैं, जो रियासत है, जो हुकूमत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी पता है कि पहले तो इनको हमने आने नहीं देना, लेकिन चलें अगर इनको आने की इजाज़त भी दे देते हैं, हम खुद दे देते हैं कि ताकि नक्शे अमन का ख़दशा पैदा ना हो, तो इनके लिए आके बैठना इतना आसान ना होगा जब मौसम सख्त सर्द हो जाएगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं, खान साहब ने कॉल दे दी है तो चलें, खान साहब ये कर गुजरना चाहते हैं तो खान साहब ये कर गुजरें। इसके अलावा नाज़रीन, लीमा खान साहबा और उस्मा खान साहबा ने आज HC अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है कि जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था तो उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनके जो ज़रूरी उनके पास सामान था, मोबाइल फ़ोन था, पर्स था, वो पुलिस ने ले लिए थे, वो उनका सामान वापस किया जाए, सैमसंग का मोबाइल वापस किया जाए। तो इस पर HC अदालत ने 23 नवंबर का मुतलका जो पुलिस अफसरान हैं, जो तफ्तीशी हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा के हक़ में पंजाब असम्बली में आज एक करारदाद पास की गई है कि काजी फ़ायसा पर जो बरतानिया में अटैक किया गया, ये सोची समझी बल्कि मनसूबे के तहत किया गया। और कहा गया इस करारदाद में कि इस करारदाद को पास करने के बाद हुकूमत बरतानिया को भिजवाया जाए कि जो भी लोग मुलव्वस हैं जस्टिस काजी फ़ायसा पर अटैक करने में, उनके खिलाफ ब्रिटिश लॉ के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन बाकी की हमारे ब्लॉग की जो ख़बरें हैं, उसमें सबसे पहले नाज़रीन कि जो आइनी बेंच है उसकी नाज़रीन एक कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। ये अच्छी खासी तवील कॉज लिस्ट है, 15 सफ़ात की, और इसमें तमाम वो अहम मुकदमात जिसका मैंने थंबनेल पर जिक्र किया है कि मंसूर अली शाह साहब को कैसे अरेस्ट वारंट उनका जारी हुआ, काजी फ़ायसा ने इमरान खान साहब के खिलाफ कौन सा आज खुद नोटिस लिया था। तो एक एक करके सारे मुकदमा जो कि 14 और 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच में ज़ेर समात आने जा रहे हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहले नंबर नाजरीन, वैसे मजमूई तौर पर 13 अहम केसेज़ हैं, वैसे तो 34 केसेज़ हैं, लेकिन उसमें 13 बड़े अहम केसेज़ हैं जिसमें बड़ी ख़बरें सामने आने का इम्कान है या बड़ी ख़बरें बनने का इम्कान है। एक तो नाज़रीन माहौलियाती आलूदगी के हवाले से 1993 की एक दरख्वास्त है। अब आप देखें कि 1993 से आइनी बेंचेस ने अपने मुकदमात की समाअत का आगाज़ किया है। तो आइनी बेंच जो है पहला जो मुकदमा सुनेगा वो माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, मजमूई तौर पर नाज़रीन ये कितने केसेस हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से, ये 7 केसेस हैं जिसकी कल 9:30 बजे समाअत करेगा। और इसके बाद दूसरा मुकदमा भी माहौलियाती आलूदगी के हवाले से है, और ये नाज़रीन जो केस सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, ये अलग जो कैटेगरी है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से खुद नोटिस की, इसमें 4 केसेस हैं। और इसके बाद फिर एक और केस है, वो भी माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, इसमें 3 केस आए हैं। और फिर नाज़रीन 5वें नंबर पर जो केस कल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है,
इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में आपको पता है कि कराची बदअमनी केस बहुत मीडिया पे चला करता था, बड़े रिमार्क्स होते थे कराची बदअमनी केस में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के। तो सालों के बाद, कई सालों के बाद ये कराची बदअमनी केस जो है इसे भी समाअत के लिए कल मुकर्रर कर दिया गया है। बेंच का आपको पता है जो 6 रुकनी आइनी बेंच बना है। इसके अलावा नाज़रीन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपने दौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का असखुद नोटिस भी लिया था। तो कल आइनी बेंच इस गैर एलानिया लोड शेडिंग के मामले पर भी मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। और फिर नाज़रीन जो अगला मुकदमा है वो नाज़रीन रियाज हनीफ राही की दरख्वास्त है साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़। दरख्वास्त क्या है? रियाज हनीफ राही साहब कहते हैं कि काजी फाइज ईसा की जो बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती हुई थी वो कानूनी नहीं थी। अब जब दरख्वास्त उन्होंने 2016 में दायर की थी, इस दरख्वास्त को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुस्तरद कर दिया था नाकाबिल समाअत करार देते हुए। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ रियाज हनीफ राही इन्होंने नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की थी। तो कल इस नज़र सानी की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। और ये रियाज हनीफ राही साहब नाज़रीन वो वकील हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। इसके अलावा नाज़रीन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान हैं, इन्होंने साबिक सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 2023 में दायर की थी, जिसे अभी तक नंबर नहीं लगा है। और इस दरख्वास्त में ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान ने उस वक्त के जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी रिमूवल की अदालत से दरख्वास्त की थी। तो ये आरिफ अलवी साहब की बरतरफी का केस भी कल समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। इन्फ्रक्चर्स केस है, अगर सदर मुमलिकत के अहदे से हटाना दरकार था, मतलूब था दरख्वास्त गुज़ार को, तो अब वैसे ही आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान नहीं रहे, तो एक ये मुकदमा भी है। इसके अलावा नाज़रीन वसीम सजाद साबिक कायम मकाम सदर और साबिक चेयरमैन सेनेट, इनकी तरफ से एक दरख्वास्त जो है 2024 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि जो जनरल इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया है 8 फरवरी 2024 का, इसे 1 या 2 हफ्ते यानी इसे मई के पहले या दूसरे हफ्ते में जो है वो जनरल इलेक्शन को ले जाया जाए, क्योंकि जो मौसमियाती जो हालात हैं यानी सर्दी बहुत ज़्यादा थी फरवरी के महीने में, तो कहा गया था कि आप इसको मई के पहले या दूसरे हफ्ते में करवा दें। तो ये भी एक इन्फ्रक्शस एप्लीकेशन है, इस पर भी कल देखते हैं अदालत क्या समाअत करती है। इसके अलावा नाज़रीन एक और मुकदमा है आर्टिकल 62(1)(f) पर डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, इसकी भी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो समाअत करेगी। 7 मुकदमात ये हो गए। इसके अलावा नाज़रीन मलिक मुश्ताक हुसैन अवान हैं, इन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द कंटेस्टेंट इलेक्शन, यानी इलेक्शन में जो उम्मीदवार होते हैं अगर उनके एसेट्स और बिजनेस असासे और कारोबार मुल्क से बाहर है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। बड़ी अहम पटिशन है, इन पर्सन दायर की है, देखते हैं इस दरख्वास्त के ऊपर कल क्या फ़ैसला होता है। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी दरख्वास्त सैयद महमूद अख्तर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की 2024 में, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगेंस्ट द मैरिज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू द फॉरेन नेशनैलिटी विदाउट NOC परमिशन इंफॉर्मेशन, यानी जो सरकारी मुलाजमीन है जो फॉरेन नेशनल के साथ खातून या मर्द के साथ शादी कर लेते हैं लेकिन अपने इदारे को आगाह नहीं करते हैं, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी। तो देखते हैं कि कल जो 6 रुकनी लार्जर बेंच है इस दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला जो है वो सादिर फरमाता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और दरख्वास्त है, दरख्वास्त नहीं बल्कि सो मोटो रिगार्डिंग मेंटेनिंग ऑफ द फॉरेन अकाउंट बाय द पाकिस्तानी सिटीज़न विदाउट डिस्क्लोजिंग द सेम पेइंग टैक्स, यानी वो पाकिस्तानी जिनके गैर मुल्की अकाउंट्स हैं उस पर टैक्स भी नहीं देते और अकाउंट्स उन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं कर रखे। इस मामले पे 2018 का ये सो मोटो है जो कल आईनी बेंच में समाअत के लिए परसों 15 नवंबर को समाअत के लिए जो है मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को के वारंट जारी किए गए। ये नाज़रीन मामला था कि लाहौर के कुछ वकला के माबैन झगड़ा हुआ और उस झगड़े में एक खातून भी शामिल थे। उस खातून ने किया ये था कि फेडरल ओम्बड्समैन जो कि एक खातून थी यास्मीन अब्बासी साहबा साबिक लॉ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं, फेडरल ओम्बड्समैन के पास वो चली गई और जाके उस खातून वकील ने कहा कि मुझे साथी वकला की तरफ से जो है वो हरासा किया गया है। अच्छा, जब वो खातून की हरासमेंट की एप्लीकेशन के ऊपर ओम्बड्समैन ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया तो जिस वकील के ख़िलाफ़ हरासमेंट की कार्रवाई जारी थी वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच से जाके हुक्म इम्तना लेके आ गए। जब मंसूर अली शाह साहब ने उस कार्रवाई पे ओम्बड्समैन की कार्रवाई पे हुक्म इम्तना जारी किया तो खातून ओम्बड्समैन की तरफ से फेडरल ओम्बड्समैन की तरफ से जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया गया कि आपने वफाकी मोतसब की कार्रवाई में खलल डाला है, रुकावट डाली है, तो ये आपने कंटेम्प्ट किए, तो लिहाजा आप कंटेम्प्ट केस में बेशक आप लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं,
आप मेरी अदालत में पेश हों। और फिर ना सिर्फ कंटेम्प्ट का नोटिस किया गया बल्कि पुलिस के ज़रिए से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो अरेस्ट वारंट है वो भी जारी करवा दिए गए थे। तो 2016 में ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ था, लेकिन उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे अनवर ज़हीर जमाली साहब, उनकी तरफ से इस मामले का नोटिस लेके जो अरेस्ट वारंट थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट का नोटिस था उसे मुअत्तल कर दिया गया था और सस्पेंशन के बाद यह मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ था। तो 15 नवंबर को मंसूर अली शाह के खिलाफ ये जो मुकदमा है आइनी बेंच जिसको हेड करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, वो मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ जारी किए गए इस कंटेम्प्ट नोटिस और अरेस्ट वारंट केस की समाअत भी करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के दौर में जब कन्वेंशन सेंटर को, जो कि सरकारी एक जगह है, उसको अपने पार्टी के फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, तो चीफ उस वक्त के जो जज थे काजी फाइजिसा, उन्होंने इस मामले पर असखुद नोटिस लिया था। लेकिन चूंकि उस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं गुलजार अहमद थे, उनकी तरफ से इस इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ लिए गए असखुद नोटिस केस को 2020 से लेकर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था। अब ये मुकदमा भी जो है आइनी बेंच ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इमरान खान साहब के खिलाफ लिया गया ये सोमो नोटिस है, देखते हैं इस पर क्या होता है। इसके अलावा नाजरीन, एक और भी मुकदमा है लेडी हेल्थ वर्कर के हवाले से, इसको भी समाअत के लिए जो है मुकर्रर कर दिया गया है। और अब आ जाते हैं नाज़रीन, सिर्फ 2 मुकदमात पीछे रह गए हैं जिसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। 13 बल्कि आखिरी मुकदमा आ गया। ये नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दरख्वास्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी JJVL के खिलाफ, जाम शोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड, ये कोई LNG या LNG का इस तरह का कोई प्रोजेक्ट था, इसके खिलाफ ख्वाजा आसिफ साहब सुप्रीम कोर्ट में आए थे। 2018 में इसमें कुछ समाअत भी हुई थी, लेकिन अब ये दोबारा मुकदमा जो है वो समाअत के लिए चूँकि पेंडिंग पड़ा था, दोबारा इसे 15 नवंबर को जो है समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।